कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी जिसका नाम विलियम होता है वो अपनी फैमिली के साथ जजेस के सामने खड़ा होता है। यहाँ विलियम की फैमिली में उसकी वाइफ और उसके 5 बच्चे थे, जिनमें बड़ी बेटी का नाम थोमेसिन होता है, उससे छोटे बेटे का नाम केलब, 2 जुड़वा बच्चे और एक छोटा सा बेबी था। यहाँ पर जजेस विलियम से कहते हैं कि हमने तुम्हें काफी बार समझाया है कि तुम हमारे बनाए हुए रूल्स को फॉलो करो, लेकिन तुम तो बड़े अजीब हो, तुम वही करते हो जो तुम्हें ठीक लगता है। तब ये बात सुनकर विलियम अपनी सफाई में कहता है कि आपने जो रूल्स बनाए हुए हैं ना, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए आज तो क्या मैं कभी भी इन रूल्स पर नहीं चलूंगा, और अगर इसके लिए मुझे गांव छोड़कर जाना भी पड़े तो मैं चला जाऊंगा। और हाँ, मैं यहाँ से दुखी होकर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट करके यहाँ से जाऊंगा। तो उसकी ये बात सुनकर जजेस कहते हैं, अच्छा अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है, आज से ही हम तुम्हें इस गाँव से निकालते हैं, चले जाओ यहाँ से। और इसीलिए विलियम अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ इस गांव को छोड़कर चला जाता है। वो अपनी फैमिली को लेकर जंगल में आता है जहाँ एक छोटा सा घर बना हुआ था और वो वहीं पर ही रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हर चीज की काफी कमी थी। फिर अगले दिन विलियम की बेटी थोमेसिन अपने सबसे छोटे भाई को घुमाने के लिए ले जाती है, लेकिन जब वो उसके साथ खेल रही होती है तो तभी वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। असल में उस बच्चे को कोई चुरा कर ले गया था और अब ये देखकर थोमेसिन काफी घबरा जाती है। इसीलिए वो इधर उधर भागकर चारों तरफ अपने भाई को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो बच्चा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। असल में उस बच्चे को एक विच ने किडनैप कर लिया होता है। वो विच इतनी जालिम होती है कि वो छोटे से बच्चे को काट कर उसका खून निकाल लेती है और बाद में उसका पेस्ट बनाकर अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेती है, और इसके बाद ही वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पावर्स बढ़ रही हों। फिर अगले दिन जब थोमेसिन सो रही होती है तो तब उसका भाई केलब वहाँ पर आता है और वो अपनी बहन को बड़ी ही गौर से देखने लगता है। लेकिन तब इतने में ही थोमेसिन की आँख खुल जाती है। जब वो अपने भाई केलब को अपने पास पाती है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब केलब कहता है कि वो मुझे छोटा सा काम था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये देखकर थोमेसिन को काफी अजीब भी लगता है और वो घबराई भी होती है। इसके बाद केलब अपने फादर विलियम के साथ जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। यहाँ केलब विलियम से कहता है कि पापा, मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आपको मेरे भाई के गुमने का कोई अफसोस ही ना हो, यानी कि उसे खोने से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तब ये सुनकर विलियम कहता है कि हाँ बेटा केलब, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे उस बेबी के जाने का कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि वो हमारा बच्चा नहीं था, वो तो हमें सड़क के किनारे पर मिला था। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि वो बेबी हेल में गया होगा, क्योंकि उसके कोई पेरेंट्स नहीं थे। और तब ये सुनकर केलब काफी हैरान हो जाता है। यहाँ विलियम केलब से ये भी कहता है कि मरने से पहले हमें अपने गुनाहों की माफी मांग लेनी चाहिए, यानी अगर हमने कोई गलत काम किया है तो हमें उसकी माफी मांग लेनी चाहिए, जिससे गॉड हमसे खुश हो जाएंगे और हम हेवन में ही जाएंगे, यानी जन्नत में। और फिर तभी उन्हें यहाँ पर एक खरगोश दिखाई देता है, लेकिन जब विलियम उसे शूट करने की कोशिश करता है तो किसी तरह वो खुद ही जख्मी हो जाता है। उधर विलियम के जुड़वा बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। इन जुड़वा बच्चों में एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। वो दोनों बच्चे काफी मस्ती कर रहे होते हैं, काफी शरारत भी कर रहे होते हैं। तब थोमेसिन उन्हें शरारतें करने से मना करती है, लेकिन वो लोग थोमेसिन की एक नहीं सुनते और अपना एक बकरा जो कि काले रंग का था उसके साथ खेलने लगते हैं। लेकिन जैसे वो काला बकरा उन्हें मारने वाला होता है तो तभी बिल्कुल ठीक टाइम पर विलियम वहाँ पर आ जाता है और वो उस बकरे को रोक लेता है। वो उस काले बकरे को शेड में बंद कर देता है। अब इस सब की वजह से थोमेसिन की मदर थोमेसिन को काफी डांटती है, क्योंकि अगर उन दोनों बच्चों को कुछ हो जाता तो इसमें सारा कसूर थोमेसिन का होता, क्योंकि घर के सारे मेंबर्स थोमेसिन को ज्यादा पसंद नहीं करते। वो उसके साथ बिल्कुल ऐसे सलूक करते हैं जैसे वो उनकी अपनी ना हो बल्कि सुतेली हो। फिर जब केलब की मदर को ये पता चलता है कि केलब जंगल में गया था तो वो उस पर काफी गुस्सा करती हैं। वो उससे पूछती हैं कि आखिर तुम जंगल में क्या लेने गए थे, क्यों गए थे, और अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तब ये सुनकर केलब अपनी मदर से कहता है कि हम जंगल में उसी भेड़िए को ढूंढने गए थे जो हमारे छोटे भाई को उठाकर ले गया। तब ये सुनकर उसकी मदर कहती है, ठीक है जो भी है, लेकिन अब के बाद तुम जंगल में नहीं जाओगे। अगले दिन थोमेसिन नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही होती है और यहीं पर उसके साथ
केलब भी होता है। लेकिन तभी यहाँ पर थोमेसिन की छोटी बहन भी आ जाती है और वो थोमेसिन का मजाक बनाने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम एक विच हो। तब ये सुनकर थोमेसिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, हाँ हाँ ठीक कहा तुमने, मैं विच हूँ क्योंकि मैं सबसे खास हूँ, मेरा दिल सबसे प्योर है, इसीलिए शैतान ने मुझे चूज किया है। शैतान ने मुझसे अपनी किताब पर सिग्नेचर करवा कर मुझे एक विच बना दिया है और मेरा काम पता क्या है, मैं बच्चों को खा भी जाती हूँ और इसीलिए देखना मैं तुम्हें भी खा लूंगी। तब ये सुनकर उसकी बहन काफी डर जाती है। लेकिन तभी केलब उसे कहता है कि थोमेसिन झूठ बोल रही है, ये कोई विच नहीं है बल्कि ये एक इंसान है और जो कुछ उसने अभी बताया वो बस किताबों की कहानी है। लेकिन थोमेसिन की बहन उसे विच कहकर वहाँ से भाग जाती है। फिर रात को वो सारी फैमिली खाना खा रही होती है। यहाँ थोमेसिन की मदर उससे पूछती है कि क्या तुमने हमारा चांदी वाला प्याला देखा है? तब इस पर थोमेसिन कहती है कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। इस पर थोमेसिन की मदर कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने वो प्याला आखिरी बार तुम्हारे हाथ में ही देखा था। असल में उस चांदी के प्याले को विलियम ने बेच दिया होता है, जिसके बदले में उसने अपने लिए गन खरीद ली। लेकिन इसके बारे में वो अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताता। लेकिन तभी अचानक से उनकी बकरियां शोर मचाने लगती हैं और फिर जैसे ही थोमेसिन उन बकरियों को देखने के लिए जाती है तो वो वहाँ पर उसी काले खरगोश को देखती है जो जंगल में विलियम और केलब को भी मिला था। और अब इस काले खरगोश को यहाँ पर देखकर थोमेसिन काफी घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में विलियम और उसकी वाइफ आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ विलियम की वाइफ उसे कहती है कि मैं ये दावा करती हूँ कि हमारी बेटी थोमेसिन नॉर्मल नहीं है बल्कि वो कर्स्ड है, इसीलिए उसे घर में रखना ठीक नहीं है, उसे हमें घर से निकाल देना चाहिए क्योंकि अगर उसे हमने अपने साथ रखा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तब ये सुनकर विलियम कहता है कि इतना मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर तुम उसे घर से दूरी रखना चाहती हो तो मैं उसे अपने एक दोस्त के घर नौकरी पर रखवा देता हूँ। तब ये सारी बातें दूसरे कमरे से थोमेसिन सुन लेती है। अपने पेरेंट्स की ये बातें सुनकर वो काफी टूट जाती है, उसे काफी दुख होता है। फिर अगले दिन केलब थोमेसिन के साथ जंगल में जाता है उन ट्रैप्स को देखने के लिए जो कि उन्होंने लगाए थे जानवरों को पकड़ने के लिए। जहाँ उन्हें एक ट्रैप में एक खरगोश फंसा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो उसे लेकर घर वापस आ ही रहे होते हैं तो तभी उन्हें रास्ते में वही वाला काला खरगोश दिखाई देता है और तब उसे यहाँ पर भी पाकर थोमेसिन काफी हैरान हो जाती है। और जैसे उनका डॉग भी उस खरगोश को देखता है तो वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है, इसीलिए केलब भी गन लेकर उसके पीछे पीछे जाता है। हालांकि थोमेसिन केलब को रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और नहीं रुकता। और अब जैसे ही थोमेसिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है तो उसका घोड़ा उसे नीचे फेंक देता है जिससे थोमेसिन वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसे होश आती है तो उसे केलब कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इसी वजह से वो अकेली ही घर की तरफ भागती है जहाँ पर विलियम पहले से ही मौजूद होता है जो कि केलब को और थोमेसिन को आवाज लगाकर ढूंढ रहा होता है। लेकिन जब वो थोमेसिन को अकेला देखता है तो वो उसे केलब के बारे में पूछता है। तब इस बात पर थोमेसिन दुखी होती हुई उनसे कहती है कि अफसोस, मैंने अपने उस भाई को भी खो दिया, यानी केलब को। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है केलब पर जो कि अभी भी जंगल में अकेला होता है और वो घबराते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर से एक लेडी बाहर आती है जो कि काफी खूबसूरत थी और ये असल में एक विच होती है। यहाँ वो केलब को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है और केलब भी उसकी बातों में आ जाता है। लेकिन इसके बाद वो विच उसे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले जाती है। घर में केलब की वजह से सारे लोग काफी परेशान होते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक बार फिर से बकरियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए थोमेसिन फिर से उन्हें देखने के लिए बाहर आती है जहाँ उसे केलब भी दिखाई देता है जिसने ना तो कपड़े पहने होते हैं और वो काफी जख्मी भी होता है। इसीलिए थोमेसिन फौरन से उसे घर के अंदर ले आती है जहाँ वो और उसकी मदर केलब का इलाज करते हैं। फिर अगले दिन हम थोमेसिन को देखते हैं जो कि बकरी का दूध निकाल रही होती है जहाँ उसकी जुड़वा बहन भाई फिर से उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं और विच कहकर उसे फिर से चिढ़ाते हैं। लेकिन तभी अचानक से थोमेसिन ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि बकरी के दूध की जगह खून निकल रहा है और अब ये देखकर तो थोमेसिन काफी घबरा जाती है। उधर विलियम फिर से गाँव जाने की तैयारी कर रहा होता है जहाँ विलियम अपनी वाइफ से कहता है कि जब मैं गाँव जाऊंगा तो वहाँ पर मैं थोमेसिन के लिए नौकरी भी ढूंढ लूंगा और केलब के लिए एक अच्छा डॉक्टर भी। तब ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है लेकिन डॉक्टर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि असल में केलब को
विच ने कुछ किया है। इस पर विलियम कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस जख्मी है। और तभी हम देखते हैं कि कैलब को होश आ जाती है। वो कुछ कुछ बोलते बोलते अजीब तरह से तड़पने लगता है, साथ ही साथ उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। इसीलिए जब विलियम उसके मुंह को खोलता है तो उसके मुंह के अंदर से एक सेब निकलता है जो कि सड़ा होता है। और तब ये देखकर उसकी मदर कहती है कि सच में इसे विच ने ही कर्ज कर दिया है। तब यहाँ वो जुड़वा बच्चे अपनी मदर को बताते हैं कि ये सब कुछ हमारी बहन तो मैसिन कर रही है, क्योंकि वो विच है और उसने हमें बताया भी था कि वो विच है। और अब ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैसिन अपने बचाव में कहती है कि हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन वो सब मजाक था। अब यहाँ पर विलियम सबसे कहता है कि चलो आओ मिलकर गॉड से प्रे करते हैं ताकि कैलब ठीक हो जाए। लेकिन अब अचानक से उन जुड़वा बच्चों के पेट में भी दर्द होने लगता है और अब इसके बाद कैलब की बॉडी में भी दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा। फिर वो अजीब तरह से हंसता है और यहीं पर ही वो मर जाता है। और अब ये देखकर वो सारे लोग काफी दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो मैसिन भागकर घर से बाहर आ जाती है और रोने लगती है और विलियम भी उसके पीछे पीछे आता है और वो उसको चुप करवाकर उसे पूछता है कि मेरी बेटी अब सच सच बताओ कि आखिर तुमने अपने भाई कैलब के साथ क्या किया। तब ये सुनकर तो मैसिन कहती है, पापा ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी, वो मेरा भाई है। मुझे दुख हो रहा है ये सुनकर कि आप भी मुझे विच ही समझ रहे हैं। असल में मुझे तो मेरे जुड़वा बहन भाई ही विच लगते हैं, क्योंकि काले बकरे में शैतान सबसे पहले आता है और इसीलिए मुझे हमारा काला बकरा ही शैतान लगता है और उसी काले बकरे से मेरे जुड़वा बहन भाई भी बातें करते रहते हैं। अब ये सुनकर विलियम को थोमैसिन पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे घसीटते हुए घर के अंदर लाता है और वो थोमैसिन को और अपने जुड़वा बच्चों को देखते हुए थोमैसिन से कहता है कि अगर तुम्हारे जुड़वा बहन भाई विच है ना तो तुम भी विच हो। इतना कहने के बाद वो उन तीनों को ही बकरियों के साथ शेड में बंद कर देता है और यहाँ पर उनका वही काला बकरा भी मौजूद होता है। यहाँ पर विलियम थोमैसिन से कहता है कि मैं कल ही तुम्हें गाँव लेकर जाऊंगा ताकि तुम घर से दूर रहो और वहाँ पर नौकरी करो। ये कहकर विलियम वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर कैलब को दफना देता है। रात के टाइम विलियम की वाइफ को अपना बेटा कैलब दिखाई देता है जिसने अपनी गोद में छोटे बेबी को पकड़ा होता है। अब उन दोनों को देखकर विलियम की वाइफ काफी खुश हो जाती है। यहाँ कैलब अपनी मदर से कहता है, मामा अगर आपको मेरा आना अच्छा लगता है तो मैं रोज आऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक किताब पर आपके सिग्नेचर चाहिए। उधर शेड में उन जुड़वा बच्चों को अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और अब देखते ही देखते यहाँ पर एक काफी डरावनी शक्ल की विच आ जाती है, जिसे देखकर वो तीनों बहन भाई काफी डर जाते हैं। इसीलिए वो तीनों ही काफी चिल्लाने लगते हैं। उधर कैलब और छोटा बेबी भी विलियम की वाइफ के सामने से गायब हो जाते हैं, जिससे वो भी काफी परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन जब विलियम शेड के पास आता है तो उसे वहाँ पर सारी बकरियाँ मरी हुई दिखाई देती है। वहाँ पर थोमैसिन भी होती है लेकिन वो बिल्कुल ठीक होती है। तभी यहाँ पर वो काला बकरा विलियम के पेट में अपने सींग घुसा देता है, जिससे विलियम काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन वो काला बकरा अभी भी नहीं रुकता और वो फिर से विलियम के पेट में अपनी सींग घुसा देता है और इस बार वो उसे जान से मार डालता है। और अब ये देखकर थोमैसिन काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर विलियम की वाइफ आ जाती है और वो थोमैसिन को काफी मारती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुमने किया है, तुम कैसी लड़की हो, तुमने अपने ही फैमिली को बर्बाद कर दिया उन्हें मार कर, इसीलिए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी और ना ही तुम्हें माफ करूंगी। इसके बावजूद भी थोमैसिन उसे अपनी सफाई में काफी समझाती है कि मेरी बातों को यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी को भी नहीं मारा। लेकिन थोमैसिन की मदर उसकी एक नहीं सुनती और गला दबाकर वो उसे मारने की कोशिश करने लगती है। तब इसीलिए थोमैसिन अपने बचाव में किसी चीज की मदद से अपनी मदर पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी मदर भी वहीं पर ही मारी जाती है। और अब ये देखकर थोमैसिन और दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी थी। पूरी फैमिली को खो देने के बाद वो उस काले बकरे के पास आती है। वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो तुम मुझे जवाब दो। और अब देखते ही देखते यहाँ पर वो काला बकरा एक शैतान में बदल जाता है। इसके बाद वो थोमैसिन के सामने एक किताब रखता है और उस पर सिग्नेचर करके उसे विच बनने के लिए कहता है और तब थोमैसिन इसके लिए मान जाती है, ना चाहते हुए भी। और जब वो उस किताब पर सिग्नेचर कर देती है तो वो काला बकरा दोबारा से अपने असली रूप
रूप में आ जाता है और थॉमैसिन को जंगल के बिल्कुल बीचों बीच लाता है, जहाँ पर बहुत सारी विचेस आग के सामने एक रिचुअल कर रही होती हैं। और अब दिखती ही दिखती वो सारी विचेस हवा में फ्लाई करने लगती हैं। और अब ये देखकर थॉमैसिन भी हवा में उड़ने लगती है। यहाँ थॉमैसिन खुद को हवा में उड़ता हुआ देखकर काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर शैतान ने थॉमैसिन को ही क्यों चुना और खुद से भी थॉमैसिन ने विच बनने का डिसाइड क्यों किया था, और थॉमैसिन के जो जुड़वा बहन भाई थे उनका क्या हुआ। अब पहले सवाल का जवाब हमें थॉमैसिन की बात से ही पता चल गया। यानी जब वो अपनी बहन को ये बता रही होती है कि मैं विच हूँ, तब उसने अपनी बहन को ये भी बताया था कि शैतान सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज करता है जो अच्छे हों और दिल के सच्चे हों, प्योर हों, और ऐसे इंसानों को चूज करके शैतान उन्हें विच बनाता है। और यहाँ उनकी फैमिली में थॉमैसिन से ज्यादा प्योर हार्ट वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए शैतान ने विच बनाने के लिए उसको ही चूज किया। और तो और उसे कोई प्यार भी नहीं करता था, सारे लोग उसे काफी नफरत करते थे, और जो कुछ भी उल्टा सीधा गलत होता है उसका सारा इल्जाम थॉमैसिन पर ही आता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी से भी शिकायत नहीं करती थी और बर्दाश्त करती थी। लेकिन जब उसने अपना सब कुछ खो दिया तो उसने खुद से ही ये फैसला कर लिया कि मैं विच बनूंगी। अब यहाँ पर थॉमैसिन ने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो विच बनकर एक सुकून वाली जिंदगी गुजार सके। इसीलिए जब वो हवा में उड़ रही थी तो उसकी आंखों में एक खुशी नजर आ रही थी, और जो थॉमैसिन के जुड़वा बहन भाई थे उस खतरनाक शक्ल वाली विच ने उन दोनों को मार दिया था, क्योंकि सिर्फ उन दोनों ने ही उसको देखा था, थॉमैसिन ने उसे नहीं देखा था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।